चलिए तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं डिफाइन नेम के बारे में। देखिए फार्मूला टैब में जब पढ़ा रहे थे क्लास में तो फंक्शन लाइब्रेरी तक कंप्लीट करा दिए थे। फंक्शन लाइब्रेरी के बाद आता है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम डिफाइन नेम के अंदर आपको 5 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इन ऑप्शन का काम क्या होता है देख लेते हैं। तो अभी बात करने वाले डिफाइन नेम, और डिफाइन नेम कहाँ होता है जी? फार्मूला टैब के अंदर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि नेम मैनेजर का किस लिए यूज करते हैं, डिफाइन नेम किस लिए यूज करते हैं, यूज इन फार्मूला किस लिए यूज करते हैं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन किस लिए होता है। दरअसल बता दें कि आपको अगर किसी भी सेल, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सेलों का नाम देना हो, जैसे मान लीजिए हमको इन डेटा को जोड़कर लिखना है तो हम इसका एक नाम दे सकते हैं, ये किसी भी क्रम का नाम दे सकते हैं। यानी हम जितने सेलों को नाम देना चाहें तो हम नाम दे सकते हैं, वो डिफाइन नेम से दे सकते हैं, ठीक है। पहले भी बताए होंगे आपको, जैसे इन सेलों को अगर नाम देना चाहें, जैसे जितना हमने सेलेक्ट किया इनका एक नाम पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से डिफाइन नेम यानी इनका एक नाम दे सकते हैं। और यह नाम जो देंगे ये कहीं भी फार्मूला टाइप करते समय इन इन सिलेक्टेड एरिया को कहीं यूज हो करना होगा तो हम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे किसी भी सिलेक्टेड एरिया को नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद में किस पर क्लिक कीजिएगा, डिफाइन नेम। और डिफाइन नेम में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पूछ रहा है नेम, क्या पूछ रहा है, नेम। तो नेम जैसे ऊपर में यहाँ टोटल लिखा है तो मैं टोटल ही नेम, यानी ये जो एरिया है हम इस एरिया को टोटल नाम से ही सेव करते हैं। और यहाँ दिया स्कोप, यानी इसको किस कहाँ यूज कर रहा है, तो हम पूरे वर्कबुक में यूज करना चाहते हैं। इस वर्कबुक के अंदर जितना भी सीट होगा, अभी देख रहे होंगे 2 सीट है तो दोनों सीट पर हम यूज करना चाहते हैं इस फॉर्मूला को। यानी कहने का मतलब कि इस एरिया को अगर दोनों जगह यूज करेंगे तो दोनों जगह आपको यूज हो जाएगा, देखने को मिलेगा। कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। और जो आपने सेल सेलेक्ट किया उसका एक यहाँ रेफरेंस दिखाई दे रहा है, तो अगर चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से करते हैं ओके। तो आप इस एरिया का नाम दे चुके हैं, ठीक है। आप देखिए जैसे हम किसी भी एक एरिया का नाम दे देते हैं और उसके बाद हमारा जो यूज इन फार्मूला है ये आपका चालू हो जाता है। इससे पहले नाम नहीं दीजिएगा तो ये फार्मूला काम करने वाला नहीं है। जैसे हम किसी भी एरिया का नाम देते हैं तो यूज इन फार्मूला क्या होता है, आपको चालू हो जाता है, ठीक है। चलिए तो फिर से इसका हम नाम दे देते हैं, तो इसका भी हम सिलेक्ट करते हैं और कहाँ करते हैं, डिफाइन नेम। डिफाइन में चलते हैं और यहाँ पर भी इस जो ऊपर में प्राइज है, प्राइज ही रन देते हैं। प्राइज के नाम से इसको इस एरिया को सिलेक्ट कर हम इसका नाम देते हैं प्राइज और कर देते हैं ओके। तो हम देखिए अभी अभी इस वाले का नाम दे चुके हैं टोटल और इस वाले का नाम दिए हैं प्राइज, ठीक है। और भी देना हो तो आप इस तरह सिलेक्ट करके डिफाइन नेम में दे सकते हैं। अगर आपको देखना है कि हमने जो जो नाम दिया है कितना नाम दे चुके हैं, कितने एरिया का नाम दिया है, तो आप नेम मैनेजर जो ऑप्शन दिया गया है आप यहाँ जा सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल F3। तो आप नेम मैनेजर पर जाइएगा तो आपको यहाँ पर दो देखने को मिलते हैं, एक प्राइस एक टोटल्स, यानी दो जगह सेल को सिलेक्ट किए थे और दोनों जगह नाम अलग अलग दिए थे, तो नाम यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और इनमें कुछ सुधार करना होता है आप उन पर क्लिक कर एडिट करिएगा, फिर से आप सुधार कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन बढ़ाना तो बढ़ा भी सकते हैं, कुछ सेलों की संख्या बढ़ाना तो बढ़ा भी सकते हैं। नहीं तो इससे अगर मान लीजिए लगता है कि इसे आपको नहीं चाहिए तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ डिलीट कर दीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और डिलीट यहाँ से पूछेगा और यहाँ से ओके करिएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए नया जोड़ना हो तो यहाँ से भी न्यू पर क्लिक कर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेम मैनेजर का यूज कर सकते हैं, डिफाइन नेम का यूज कर सकते हैं। चलिए तो हम चाहते हैं कि ये जितना आपको डेटा दिखाई दे रहा है, जैसे ये सीरियल नंबर हो तो सीरियल नंबर भी सेव हो जाए सीरियल नंबर के नाम से, ये कंपनी नाम हो तो कंपनी के नाम भी सेव हो जाए, प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट का नाम भी सेव हो जाए, क्वांटिटी का भी नाम सेव हो जाए, प्राइस का भी नाम सेव हो जाए। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि सभी का नाम सेव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सबको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पहले तो सबको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सबको सिलेक्ट करने के बाद में चले जाइएगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, कहाँ चले जाइएगा, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी एक दान में हम सभी, यानी जो हेडिंग्स है उस हिसाब से नाम दे पाएंगे, यानी इन सेलों का नाम उनके हेडिंग के हिसाब से दे पाएंगे एक बार में। यहाँ से कहाँ से होगा, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पर जाते हैं और यहाँ पूछ रहा है कि जो नाम देना है आप किसके हिसाब से देना चाहते हैं, टॉप रो के हिसाब से, लेफ्ट कॉलम के हिसाब से, बटम रो के हिसाब से। तो हम टॉप रो नहीं देते, जो हेडिंग्स जैसे टोटल प्राइस इन्हीं के नाम से इनका नाम रखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, टॉप रो ही रहने देते, करते हैं ओके। तो आप जितना हेडिंग्स देखेंगे जैसे सीरियल नंबर, कंपनी नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, इन सब का इनके सबके नाम से ये नाम दिला गया होगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को चेक करना हो तो नेम मैनेजर जाना पड़ेगा और नेम मैनेजर में जाइएगा तो देखिए ऑलरेडी नाम दे चुके हैं। इन सब नाम का प्रयोग कैसे कर पाएंगे, तो आप इन सब नामों जो नाम दिए इन सबको फार्मूला में यूज कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए इनको हमको जोड़कर नीचे में लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू सम जब लिखते हैं तो हम सम लिखने का ओपन ब्रैकेट जब करते हैं, यहाँ रेंज बताना होता है, रेंज में हम डायरेक्ट इसका टोटल लिखते हैं। टोटल जैसे लिखेंगे तो हमको देखिए टोटल जैसे लिखे तो हमको यहाँ देखने को मिला टोटल, नीचे में आप देखेंगे टोटल आ रहा हो, ठीक है। आप क्या करिएगा, टोटल लिख कर आप क्लोज कीजिए, इंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिक जोड़ देगा। वो समझ गया कि टोटल जो नाम से हुआ था ये पूरे एरिया था, तो उस एरिया को आपको यहाँ पर जोड़कर बता दिया। अगर मान लीजिए हम प्राइस जो लगा जोड़ना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम और ओपन ब्रैकेट, अब इस एरिया को जोड़ना हो तो प्राइस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राइस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही प्राइस लिखें देखिए ऑटोमेटिक एरिया सेलेक्ट हो गया, इंटर कर देंगे। तो आप जैसे ही
मान लीजिए इसको यहाँ प्राइज वाला यहाँ लाना चाहते हो, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह से भी टाइप कर सकते हैं, इक्वल टू प्राइज, यानी प्राइज अगर टाइप करिएगा, मतलब ये लिख कर अगर जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो वो वाला जो चीज़ है वहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर उपलब्ध है वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। खाली बस कुछ नहीं करेंगे, इक्वल टू प्राइज लिखकर इंटर करते हैं। देखिए आ गया क्या, मान लेते हैं कि सपोर्टेड, ये कंपनी का नाम हमें कहीं चाहिए, ये कंपनी का जो नाम है हमें कहीं यहाँ पर चाहिए, तो हम लिखेंगे इक्वल टू कंपनी, इक्वल टू कंपनी नेम। देखिए यहाँ आ भी गया, तो कंपनी पर क्लिक कर लेते हैं, डबल क्लिक कर लेंगे, चाहे इंटर कर लेंगे आपको। चलिए अब से कर लेते हैं, लिखते हैं इक्वल टू कंपनी, कंपनी, कंपनी में आ गया। आपको यहाँ पर टैप कर दीजिएगा और इंटर कर दीजिएगा, आपको देखिएगा तो पूरा कंपनी का नाम लिस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से किसी भी रेंज का नाम देना चाहते हैं तो आप आना डिफाइन नेम में, और यहाँ से डिफाइन नेम के थ्रू आप किसी एरिया का नाम दे सकते हैं, और जितना सारा एरिया का नाम दिए होंगे वो आपको नेम मैनेजर में शो करेगा। और ये जो भी नाम देते हैं जिस एरिया का, वो एरिया आप यूज कर सकते हैं किसी भी फार्मूला में, और एक साथ कई नाम देना होगा तो आपको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन यूज करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में आपको फार्मूला एडिटिंग के बारे में बताएंगे, अभी तक इतना ही रहते हैं डिफाइन नेम के बारे में। इतना आपके लिए एनफ है, और इतना आपको जरूरत लग सकता है, इसको अच्छे से आप रिवाइज एक दो बार करिएगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।